लोकसभा में, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 370 पर बोला, क्यों नहीं बोला दूसरे एमपीज ने, दूसरी पार्टी ने? उनके लोकसभा में मेंबर थे 2, क्यों नहीं बोला? उठ के खड़े ही हो जाते। अगर तकरीर करने की हिम्मत नहीं थी, विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। वो बीजेपी वाले हैं कि मैं बीजेपी वाला हूं। कांग्रेस हमारी वजह से, और अगर बुरा न लगे उनको कि दिल्ली की कांग्रेस भी मैं ही जीता के देता था हिंदुस्तान। बीजेपी वाले वो, मैं बीजेपी की हुकूमत में मिनिस्टर नहीं था, वो थे। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब पीडीपी ने लाया। कांग्रेस ने यहां कभी दूसरा लीडर जो सीटें लाई, मैंने लाई कोई लीडर दिल्ली से प्रचार करने के लिए। आज वो तीनों हो गए हैं चोर चोर मसेरे भाई, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। वो तो वोट कटरू हैं भाई। उनका एनसी का कितने 40 साल पहले उनके एमएलए थे। उनका डोडा में कौन एमएलए, कब था? उनका भद्रवा में कहां एमएलए, उनका इंदरवाल में कहां एमएलए, उनका बानहाल में कहां एमएलए, उनका रामबन में कहां एमएलए? वो आज इकट्ठे कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी चुनाव रैली में बीजेपी को जिताने के लिए हमारा मुकाबला कर रहे हैं। आज अगर 2-3 सीटें जीतेंगे, क्योंकि वहां कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन जो जहां रीजनल पार्टियां हैं जिन पे उन्होंने कब्जा कर दिया है, वो मैंने जिता के कांग्रेस को दी थी। फिर मैंने कांग्रेस आज तक बनाई। उनको लगता है कि ये गया नहीं तो अब कांग्रेस का नामो निशान जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा, इसलिए वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हां से हां मिलाने लगे। एनसी वाले कहें, क्योंकि उनको मुझे वो सोच रहे थे गुलाम नबी आजाद दिल्ली में 40 साल तो हम राज करते हैं, तीसरी जनरेशन भी, हाँ, चौथी की भी तैयारी थी। ये बीच में कहां आ गया? अब ये हमारा पर काटेगा, इसलिए उन्होंने अफवाहें शुरू कर दी। तो जाहिर है उन्होंने कहना, तो आप कहां बीच में आ गए? कांग्रेस ने कहना है कि कांग्रेस तो 50 साल से मैं ही था, मुझसे पहले मुफ्ती साहब थे कांग्रेस, वो भाग गए। एक साल कहते हम अंदर रहे, तो 1 साल के बाद भी तो जुलूस निकल सकता था। 1 साल के बाद जुलूस नहीं निकलता? निकलता कि नहीं? अरे उसी 4 साल पहले, 5 साल पहले रोशनी की स्कीम खत्म हुई, तेरी पार्टी ने जुलूस निकाला कि नहीं है? निकाला कि नहीं? 1 साल के बाद जब जेल से निकले फिर जुलूस नहीं निकाल सकते थे? हैं? तो ये बहाना। इसलिए मेरे भाइयों, जो गुमराह करने की कुछ लोग पैसे लेकर, चाहे वो हमारे बीच के ही हो, सौदा कर रहे हैं हमारी सूबे का, इलाके का, गरीबों का, ये सौदाबंदी बंद होनी चाहिए। ये लोगों के साथ गद्दारी करना बंद हो जाए। मेरा एजेंडा डेवलपमेंट का, मैंने पहले कहा कि चीफ मिनिस्टर वीप मिनिस्टर मेरे लिए बड़ी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह कह रहे थे, बहुत सारे लोग खुश हो गए थे। हमारे लोगों की छोटी मांगे होंगे, शायद मैं उन ट्रांसफर गए से मैं आई गैसी कहता, लेकिन मैं उस छोटे मकसद के लिए नहीं आया। मेरा मकसद बड़ा, रियासत की डेवलपमेंट। मेरे एक आदमी की ट्रांसफर के लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बनना गवर्नर। ये पिछड़ा हुआ इलाका हमारा, स्टेट ही पिछड़ी हुई। गुज़िश्ता 33 वर्षों की दहशतगर्दी की वजह से हमारी रियासत बहुत पीछे चली गई। चाहे वो जम्मू सूबा हो या कश्मीर का सूबा, चाहे वो जम्मू के हमारे हिंदू भाई या चिनाब वाले के हिंदू और मुसलमान भाई, कठवा उदयपुर के हिंदू भाई, राजौरी पुंछ के हमारे गुजर पहाड़ी भाई, कश्मीर के हमारे भाई, दहशतगर्दी की वजह से हमारी डेवलपमेंट रुक गई।
हमारी सड़कों का काम रुक गया, मजदूरी नहीं है, बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इसका इलाज करने के लिए मैं आया हूं। लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर दौलत कमाने के लिए आए। मैंने कोई दौलत नहीं बनाई, अभी घर तक भी नहीं मेरा। मैंने जमीनें नहीं बांटी है। तुम मेरे होटल वाले हो तो 500 एकड़ तुम ले लो, तुम हमारे इलेक्शन में हमें 100 करोड़ देते हो, तुम 500 दे लो। मैंने नहीं किए सौदा किया। मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैंने उससे एक्शन लेता, लेकिन लिया नहीं मैंने। हमारे साथी गुस्से में कुछ अफसरों के लिए बाहर का है। हम किसी को फांसी लगाने वाले नहीं हैं, किसी को दफन करने वाले नहीं हैं, ऐसा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जरूर मैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूं। इंदिरा गांधी की मिनिस्ट्री में, इंदिरा गांधी के साथ 30 साल की उम्र में मैं मिनिस्टर था, तो तब से लेकर आज तक मिनिस्टर रहा। लेकिन मेरा ऑफिसरों से हमेशा कहना, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन हुकूमत के टट्टू मत बनो और उनके पार्टी में हिस्सा नहीं लीजिए। जिसे ज्यादा शौक है किसी पार्टी में, मेरी पार्टी में, दूसरी पार्टी में, इस्तीफा दे के पार्टी में जाओ, लेकिन पार्टी में जाके मुलाजम जब तक हो तो तुम्हें कानून के हिसाब से मुलाजमत करनी है, पार्टी का एजेंट बन के नहीं करनी। कोई भी हो, चाहे वो मेरी पार्टी को चाहने वाला है, क्यों नहीं। मेरी पार्टी को चाहने वाले भी स्टेट में बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर, लेकिन मैं कहता हूं कि जो जायज है वही करो, नाजायज बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि ये हमारे संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। जाहिर है जो पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो दूसरी पार्टी तो उससे बदला निकालती है। इसलिए अगर सब पार्टी के साथ जायज काम करोगे तो कोई बदले की भावना नहीं होगी। तो मेरे साथियों, मैं लंबी तकरीर न करते हुए, आपको भी दूर जाना है, मुझे दूसरा फंक्शन में जाना है, इसलिए आधे लोग मैंने वहां भेज दिए, क्योंकि आज छोटे दिन है। अभी आपने भी खाना खाना है, हमने भी खाना खाना है, 1 घंटा और लगेगा अगली, और मुझे ख्याल था कि 1.5 घंटा है, यहां 3 घंटे लगे आने में। तौबा, इतनी सड़क खराब है। तो इसलिए ये सड़कें पड़के हम पर छोड़ो, आप अपना काम करो, वोट का डेवलपमेंट हम पर छोड़ो, आपका काम अपना है। और दूसरी बात बताऊंगा, मैं अकेला हूं, मुझे 90 सीटों में जाना, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, रजौरी, पुंछ 20 हमारे जिले हैं। मुझे 20 जिलों में, शहर भी, कस्बे भी, गांव भी जाना। अब मैं रोज रोज तो नहीं आ पाऊं। अगर एक इस लक्ष्य मीटिंग खातर में 8-2 लोग लगे, तेरे पूरा गांव 86 गांव, क्या कहता सास गांव सास भाई दिल के इसमें आसे उम्र तकरीबन वो सासा सिर्फ हजरत आदम तो बेकन पैगंबरन सास भाई इस यस वही कहने की उम्र ये ज्यादा। लिहाजा मुझे आप लोगों के जिम्मे मैं 10-10 गांव देता हूं, एक आदमी। डेवलपमेंट आपकी होनी। मैंने जितनी सियासत की थी, अब मैं जो सियासत कर रहा हूं अपनी रियासत की अवाम के लिए। जो मुझसे काम लगा, क्योंकि वो 2.5 साल का अरसा था, उसमें कुछ नहीं, वादे काम वही के वही। मैंने इसी डोडा में देखा कि मैंने 4 महीने में स्टेडियम तैयार किया था, स्टेडियम बच्चों के खेल। और जिस दिन मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, 1 साल के बाद मैं फिर डोडा आया, तो मैंने कहा कि चलो तत् दिमाग नजरा स्टेडियम
तो स्टेडियम को, मैं मिनिस्टर नहीं था, एमपी था, वो मैंने मिनिस्टर था, हेल्थ मिनिस्टर था, तो मैंने सब अफसरों को, ऑफिसर्स को कहा स्टेडियम देखने गया। तो मैंने देखा कि जो सीढ़ियों पर, जिस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर, तो सीढ़ियों पर अंदर चला बयान आसन सीट, सब सीटों पे, सब सीढ़ियों पे सीमेंट हो गया था, लेकिन आखिरी सीट, उसमें सीट पर सीमेंट पर करने वाला सीमेंट कहा सचना असे करी शासन क्या चुनाई, तो हुश आसन से बाल्टी चिमटात क्या चुना फसल, उसमें सीमेंट वो कर रहा था जिन्होंने, जिन्होंने कहा आज सब चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो तसले में ही वो क्या वो करी, वो सीमेंट में 1 साल वहीं थी, वो जम गई थी। अल्लाह पाक की कसम करता हूं, मतलब उसका कि मेरे जाने के बाद किसी देखा नहीं कि वो सीमेंट पूरा हो गया, और मजदूर भी उसी वक्त भाग गया, छोड़ गया, उसने वो सीढ़ी भी नहीं सु तसलित नहीं उन तो उसे करीत नहीं सु सीमेंट मजे से करीत खड़ा। ये हाल है स्टेट का। फिर मैंने अफसरों को, ऑफिसर को कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, हेल्थ मिनिस्टर हूं, ये 15 दिन में मुझे ये सीढ़ियां ठीक होनी चाहिए। ये हाल है स्टेट का। तो ये हाल है स्टेट का। जो स्कूल मैंने वहीं छोड़ा, जो सड़क वहीं छोड़ी, जिस पे मेरे वक्त में ब्लैक टॉप हुआ है, उसके बाद नहीं है, और अगर मैं नहीं आया तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि किसी को फुर्सत इन नालों और पहाड़ों में चढ़ने की भी नहीं है, देखने की भी नहीं है। जमीन 3 किस्म की जमीन थी, या तो सरी भेज चिनाब वैलीशा सरी, या खालसा सरकार, या जंगलात, सॉरी मैंने कहा जम्मू कश्मीर में जो जितनी जमीन है जिसपे हम आबादी बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम दलित राजपूत कश्मीरी नॉन कश्मीरी गुजर, या घर है या जमीन है जिसमें हम खेती करते हैं, ये सरकार की, इसमें 10-15% होगी जो अपनी मलकियत होगी। ये जमीन जो है सरकारी, ये खालसा सरकार है, जंगलात है, या रेवेन्यू की। जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो लोग इनको बहुत तंग करते थे, रेवेन्यू वाले, पुलिस वाले, तुम सरकारी जमीन पे हो निकलो, तो वो पैसे लेते थे, हर साल गरीब कहां देगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी सरकारी जमीन पे है वो उसके नाम कर देंगे, और मैंने कई लाख जमीन को कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान की होगी हिंदू की, सबकी, उसमें हिंदू और मुसलमान बराबर थे। 70% आबादी जम्मू कश्मीर की सरकारी जमीन पे थी, जिनको मैंने मालिकाना हक दिया, इस सरकार ने उसे खत्म कर दिया। मैंने वादा किया लोगों से, अगर मेरी सरकार आएगी तो वो रोशनी का कानून में दोबारा फिर असेंबली से लाऊंगा। इसलिए जो वोट काटने वाले हैं वो आपके दुश्मन हैं, वो आपको इसी तरह से रखना चाहते हैं, महरूम, तरक्की से महरूम रखना चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं कि आप फाके रहें, इसी तरह से मरे, घुटने रेंग रेंग कर मर जाएं। वो दुश्मनों का आपने मुकाबला करना, मैंने नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।